आगे भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः असन्तस्य कुशः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त होते हैं, जिसका मन इंद्रिय को ही चिता नहीं, उसकी निश्चात्मिका बुद्धि नहीं है। न च अयुक्तस्य भावना, जो ही अयुक्त है उसकी भी भावना नहीं है। और जो ही आदमी ही न च अभावयस शांति, जिसका ही भावना नहीं है, वो मानस को कभी शांति मिलने वाला नहीं है। अशांतस्य कुशः सुखम्, जो ही अशांत है, शांति बगैर है, वो मानस को सुख कहाँ से मिलेगा। वो एक क्रम वर्धिष्णु उपदेश है। बुद्धि को पहले युक्त करो। आपके जो मन इंद्रिय है, उसको जो ही आत्मा के साथ जोड़ देता है। नदी तब तक दौड़ती रहती है जब तक वो महासागर में मिलती नहीं। पवन तब तक बहती है जब महापवन के साथ वो मिलते ही नहीं। ऐसे ही मन तब तक चंचल रहता है, इंद्रिय तब तक ही व्यग्र रहता है जब तक वो पूर्णता प्राप्ति होता ही नहीं। इसीलिए मन और इंद्रियों को ही संयम में लो और फिर जीवन जीने के लिए कोशिश करो। जिसके मन और इंद्रियों संयम में है, वो ही भाविक हो सकता है। उसके मन में ऊंची भावना आती है, परंतु जिसके मन में भावना नहीं है, ऐसे व्यक्ति कभी ही शांत नहीं हो सकता है। कि भाव से ही निकट है, अभाव से ही दूर है। निकट में शांति को, निकट में परमात्मा को, निकट में आनंद को पाना हो तो पहले भाव से विभोर हो, वही भक्ति है। भावी न विद्यते भगवान न तो काष्ठ पाषाणे मृण्मये, तस्मात् भाव जागृतम कुरु। भाव में भगवान है, काष्ठ पाषाण मृण्मय में नहीं। कोई लकड़ा में, कोई पत्थर में, कोई मिट्टी में नहीं है। जिससे के अंदर आप भाव के साथ प्राण भर दोगे, फिर वो मूर्ति ही कीर्तिवान बन जाती है। वही प्रतिमा प्रतिभावंत बनते हैं। इसीलिए भाव दो। शंकर कंकर को शंकर बनाना हो तो फिर भाव दो, और जिसके अंदर शांति है वो ही इसी जगत में ही सुख को पा सकता है। सुखी होने के लिए पहले शांति को लाओ, पहले विक्षेप से शांत हो जाओ। इस जगत में लोग क्यों दुखी होते हैं? एक दोलक को देखो,
वो डोलता ही रहता है, परंतु वो जब स्थिर होता है तब ये हिलता ही नहीं, और स्थिर होने के लिए वो कोशिश करता है। इसलिए जीवन में जब तक आप डोलते रहोगे, जब तक आप भोग में डूबते रहोगे, वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे, समय के पीछे, स्थान के पीछे, समझ लेना फिर आप ही अस्थिर रहोगे। परंतु आप जब स्व में स्थिर हो जाओगे, एक लक्ष्य में, एक निष्ठा में, एक ध्येय में, फिर देखना आपके जीवन ही सुख में भरपूर हो जाएगा। वही ही जीवन का ही लक्ष्य है। भागो मत, जागो, भोगो मत, परंतु भगवान को ही पालो, और भगवान को जो पाते हैं वही भक्त हो जाता है। और भक्ति में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। भाव से भक्त जब भगवंत साथ मिल जाता है, फिर भक्ति होके रहती है और उसका ही विभक्त नहीं होता है। इसीलिए जीवन में सुखी होना हो तो भक्ति से, भाव से, संयम से जीवन को भरपूर कर दो, वही ही जीवन है।